हेलो गाइस। आज हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान देख लेते हैं। तो देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की जो पहचान होती है कि हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे आता है, तो उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। अब इसके हेल्पिंग वर्ब को हम देख ले तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब इसकी दो होती है, विल बी और शैल बी। और मेन वर्ब की अगर बात करें इसके हम, तो इसके मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी को जोड़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसके स्ट्रक्चर की। तो देखिए, स्ट्रक्चर इसका किस प्रकार से बनता है। सब्जेक्ट, विल या शैल, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही विल या शैल, और अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव बनता है तो विल या शैल के तुरंत बाद नॉट और उसके बाद है बी। अगर आपका नेगेटिव नहीं होता है तो विल या शैल प्लस बी। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके गाइस, तो अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल क्या है आपका। अगले महीने हम मथुरा के भ्रमण पर जा रहे होंगे। तो अगले महीने का नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। तो पहले यहाँ देखते हैं हम सब्जेक्ट वी, हम, वी के अनुसार हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब वी शैल बी, वी शैल बी गोइंग, we shall be going to Mathura, we shall be going to Mathura on visit, on visit अगले महीने। तो अगले महीने का होता है आपका नेक्स्ट मंथ। ओके गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। उस समय तक माताजी भोजन तैयार नहीं करती रहेंगी। तो मदर, अब इसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब विल, नेगेटिव है तो नॉट लगा दीजिए, विल नॉट बी। तैयार करना का होता है प्रिपेयरिंग, विल नॉट बी प्रिपेयरिंग क्या, भोजन, विल नॉट बी प्रिपेयरिंग फूड उस समय तक। तो यहाँ पर देखिए बाई दैट टाइम, फुल स्टॉप। क्या दिया है, मदर विल नॉट बी प्रिपेयरिंग फूड बाई दैट टाइम। नेक्स्ट है आपका, वह अपनी कार से मुंबई जा रही होगी। तो कहेंगे हम लोग सी विल बी going, she will be going to Mumbai by her car, she will be going to Mumbai by her car। नेक्स्ट एग्जाम्पल लगाइए आपका, तुम्हें कल तक कहानी मेरी दादी नहीं सुनाती रहेगी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा मेरी दादी, माई, मेरी दादी का हो जाएगा माई ग्रैंड मदर। तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी माई ग्रैंड मदर। कहेंगे यहाँ पर विल, नेगेटिव है तो नॉट बी। कहानी सुनाना का होता है टेलिंग अ स्टोरी, टेलिंग अ स्टोरी। माई ग्रैंड मदर विल नॉट बी टेलिंग अ स्टोरी। ठीक है, तुम्हें, तो यहाँ पर कहेंगे टू यू, टू यू। और यहाँ पर क्या है, कल तक, यहाँ पर आप लिखेंगे बाई टुमारो। गाइस, बाई टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यह शिकारी काले हिरण का पीछा कर रहा होगा। तो यह शिकारी सब्जेक्ट हो जाएगा आपका दिस हंटर विल बी, पीछा करना का होता है रनिंग आफ्टर,
विल बी रनिंग आफ्टर, किसके पीछे भाई, काले हिरण के पीछे, विल बी रनिंग आफ्टर अ ब्लैक डियर, अ ब्लैक डियर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है, मेरी बहन मंदिर में शिव की मूर्ति पर या प्रतिमा पर पुष्प चढ़ा रही होगी, तो कहेंगे माई सिस्टर, अब इसके अनुसार आ जाएगा सहायक क्रिया विल, माई सिस्टर विल बी, पुष्प चढ़ाना या अर्पित करना, दोनों को हो जाएगा विल बी ऑफरिंग द फ्लावर्स, विल बी ऑफरिंग द फ्लावर्स ऑन द आइडल ऑफ शिव, मंदिर में तो इन द टेम्पल। हो गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कल नैनीताल में मूसलाधार पानी नहीं पड़ रहा होगा, तो आप कहेंगे कल, पहली चीज यहाँ पर ईट, इट, अब इसके अनुसार सहायक क्रिया विल, इट विल नॉट बी, इट विल नॉट बी रैनिंग, इट विल नॉट बी रैनिंग, कहाँ, नैनीताल में, इन, सॉरी गाइज यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इट विल नॉट बी रैनिंग मूसलाधार का होता है कैट्स एंड डॉग्स इन नैनीताल। लास्ट एग्जाम्पल है गाइज आपका, देखिए लास्ट एग्जाम्पल क्या आपका है, ये चिड़िया बाग में नहीं चहचहा रही होंगी, तो कहेंगे यहाँ पर ये चिड़िया, तो मतलब these birds, these birds will not be, चहचहाना का होता है चर्पिंग, कहाँ नहीं चहचहा रही होंगी, बाग में, तो इन द गार्डन, इन द गार्डन। और गाइस, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस इस तरीके से बनता है। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला जब वाक्य क्या से शुरू होता है और दूसरा जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है। तो दोनों का हम स्ट्रक्चर बारी बारी से देख लेते हैं। देखिए, अगर वाक्य क्या से शुरू होता है तो सब्जेक्ट के अनुसार हम विल या शैल से वाक्य को शुरू करेंगे, उसके बाद नॉट प्लस बी प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और लेकिन जब ये क्वेश्चन वर्ड अगर हिंदी वाक्य के बीच में आता है तो बस आपको इतना सा करना होता है कि जो आपका क्वेश्चन वर्ड है इस हेल्पिंग वर्ब के पहले आपको ऐड कर देना होता है। तो स्ट्रक्चर इसका अभी देख लेते हैं हम, WH प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो गाइस, जब हम एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझेंगे और देखते हैं एग्जाम्पल क्या क्या है हमारे। क्या देश में महंगाई की जड़ें पनपती रहेंगी? अब देखिए, तो इसके अनुसार हम शुरू करेंगे सहायक क्रिया विल द, देखिए क्या कहता है कि क्या देश में महंगाई की जड़ें पनपती रहेंगी, विल द रूट्स ऑफ द डियरनेस, विल द रूट्स ऑफ द डियरनेस। अब उसके बाद देखिए आपका आ जाएगा बी, पनपती रहेंगी, तो पनपना का होता है इंक्रीज, अर्थात इसका मतलब होता है बढ़ना, बढ़ती रहेंगी। विल द रूट्स ऑफ द डियरनेस बी इंक्रीजिंग, कहाँ भाई, देश में, इन द कंट्री, इन द कंट्री क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमें ग्वाला कितना दूध दे रहा होगा। तो देखिए, कितना कितनी के लिए हाउ मच और हाउ मेनी लगता है।
अगर काउंटेबल है कितना कितनी तो हाउ मेनी यूज़ करिए, और अनकाउंटेबल है तो हाउ मच। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे, यहाँ पर अनकाउंटेबल है तो हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क विल द मिल्कमैन मिल्कमैन बी गिविंग अस, हाउ मच मिल्क विल द मिल्कमैन बी गिविंग अस, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है, क्या देश की सरकार गरीबों की मदद कर रही होगी? क्या देश की सरकार, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे विल द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, विल द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, नेगेटिव है नहीं गाइज, नेगेटिव नहीं है तो आप सीधे आ जाइए, विल द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री बी हेल्पिंग, आप कहेंगे गरीबों की, द पुअर। गाइज पुअर को कभी भी पुअर्स भी नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ये द पुअर का अर्थ सिंगुलर और प्लूरल दोनों को दर्शा देता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वह कितने पन्ने रोज पढ़ती रहेगी? तो कितने पन्ने यहाँ पर काउंटेबल है तो कहेंगे हाउ मेनी पेज विल सब्जेक्ट सी बी रीडिंग, रोज का हो जाएगा गाइज डेली, क्वेश्चन मार्क। और गाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्या चांद बादलों में प्रकट नहीं हो रहा होगा? तो फिर कहेंगे यहाँ पर विल द मून नॉट बी, प्रकट होना का होता है अपीयरिंग, कहाँ? बादलों में, तो कहेंगे इन द क्लाउड्स, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गाइज आपका, कौन सी पुस्तक तुम पढ़ते रहोगे? कौन सी पुस्तक, तो यहाँ पर ध्यान रखिए गाइज होता है विच बुक विल, सब्जेक्ट आ गया यू, उसके बाद आएगा आपका बी रीडिंग, विच बुक विल यू बी रीडिंग, क्वेश्चन मार्क। तो गाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है, क्या वह सुबह से टहल रहा होगा? तो अब क्या कहेंगे हम लोग, विल ही बी वॉकिंग इन द, सुबह में तो कहेंगे मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। क्या वह सुबह में टहल रहा होगा? तो विल ही बी वॉकिंग इन द मॉर्निंग। लास्ट एग्जाम्पल है गाइस, देख लेते हैं। देखिए क्या है, कितने छात्र परीक्षा में सम्मिलित हो रहे होंगे? तो यहाँ पर कितने का हो जाएगा अब, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, विल बी, सम्मिलित होना का होता है अपीयरिंग, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी अपीयरिंग, कहाँ? परीक्षा में, इन द एग्जाम, क्वेश्चन मार्क। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।